विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न और उत्तर, वो भी संस्कृत का। कक्षा 12 में जो विद्यार्थी आर्ट वाले हैं, कला वर्ग वाले हैं, उनको जो हिंदी लगी है उसका नाम है साहित्यिक हिंदी। और साहित्यिक हिंदी में पीछे जो संस्कृत दिग्दर्शिका है उसी में से 4 प्रश्न संस्कृत भाषा में आते हैं और 4 में से 2 का उत्तर संस्कृत में देना होता है। तो आज हम लोग यहाँ जो प्रश्न पढ़ेंगे उन्हीं में से जरूर कोई ना कोई प्रश्न आ जाएगा, इसलिए चलिए आज हम लोग इन प्रश्नों को देखते हैं। याद रखना है कि 4 प्रश्न रहेंगे और 4 में से 2 का ही उत्तर संस्कृत में देना है, बाकी 2 को छोड़ देना है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न और उत्तर को। देखिए लिखा है कवि कुल गुरु कह कथ्यते। कवि कुल गुरु माने कवि कुल गुरु, कह माने कौन, कथ्यते माने कहे जाते हैं। कवि कुलगुरु कौन कहे जाते हैं? तो देखिए उत्तर, कवि कुलगुरु कालिदास कथ्यते, मतलब कवि कुलगुरु कालिदास कहे जाते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, संस्कृत भाषा में प्रश्न का उत्तर देना बड़ा आसान होता है, क्योंकि प्रश्न हमेशा क अक्षर से पूछा जाता है। किससे? क अक्षर से। जहां कहीं भी आप देखिए कि क अक्षर आया है, चाहे क शब्द से, क अक्षर से कोई शब्द आया है, तो समझ जाना कि वो प्रश्न पूछ रहा है, तो बस उसको हटाना है और उत्तर को वहां पर लगा देना है। जैसे देखिए कह, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, तो कह को हटा करके क्या लगा दिए? कालिदास, उत्तर हो गया। देखिए दूसरा, सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा कह अस्ति। अब देखो ये जो कह है ना, यही है प्रश्नसूचक शब्द, इसी को हटा करके यहां उत्तर को रख देना है, उत्तर हो जाएगा। सर्वासु माने सभी भाषाओं में सबसे पुरानी कौन है? तो सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, मतलब सभी भाषाओं में सबसे पुरानी संस्कृत भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा है। कह को हटाए, संस्कृत भाषा रख दिए, उत्तर हो गया। का भाषा देववाणी अस्ति। का माने कौन, भाषा माने भाषा, देववाणी है। तो देखो का को हटा करके यहां पर संस्कृत लिख दिए, बस उत्तर हो गया। तो संस्कृत भाषा देववाणी अस्ति, संस्कृत भाषा देववाणी है, देवताओं की भाषा है, देवताओं की वाणी है। अगला प्रश्न, कस्य साहित्यम सरसम मधुरम च अस्ति। कस्य माने किसका, अब कस्य को हटाएंगे, यही उत्तर लगा देंगे। तो देखिए कस्य साहित्य माने किसका साहित्य सरस और मधुर है, तो संस्कृतस्य साहित्यम सरसम मधुरम च अस्ति, मतलब संस्कृत का साहित्य सरस और मधुर है। का अस्माभिः मातृसमम माननीया। देखिए का माने कौन, अस्माभि माने हमारे लिए, मातृसमम माने माता के समान, माननीया माने माननीय है। कौन हमारे लिए माता के समान माननीय है, पूजनीय है? तो बस का को हटाना है और यहीं पर उत्तर लगाना है। तो देखिए लिख दिए यहां पर संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा अस्माभिः मातृसमम माननीया, संस्कृत भाषा हमारे लिए माता के समान माननीय है। देखिए का भाषा देव भाषा नामना ज्ञाता। का भाषा माने कौन भाषा, देव भाषा नामना माने नाम से, ज्ञाता माने जानी जाती है। कौन भाषा देव भाषा के नाम से जानी जाती है? तो देखिए संस्कृत भाषा देव भाषा नामना ज्ञाता, संस्कृत भाषा देव भाषा नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं कि आगे और कौन सा प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को यदि ध्यान से देखते हैं तो परीक्षा में इनमें से कुछ न कुछ आ जाएंगे और उनका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। देखिए केन अमृतत्वस्य आशा न अस्ति। केन माने किससे, अमृतत्वस्य माने अमृतत्व की, अमृतत्व की आशा नहीं है।
तो वित्तेन, केन को हटाए वित्तेन लगाए, उत्तर हो गया। तो वित्तेन माने धन से अमृतत्व की आशा नहीं है। आगे, कह सर्वज्ञ भवति, कह माने कौन, सर्वज्ञ माने सर्वज्ञ, भवति माने होता है। तो देखिए कह के स्थान पर लगा दिए उत्तर, तो हो गया आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ अस्ति, आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ होता है, जो आत्मा को जानता है वह सब कुछ जानता है। देखिए महाभारतम कह रचितवान, महाभारत कह माने कौन, रचितवान माने रचा है, महाभारत को किसने रचा है अर्थात लिखा है। तो देखिए महाभारतम कह रचितवान, ये प्रश्न 2 बार हो गया है। मैं आपको बता देता हूं महाभारत किसने लिखा था। तो महाभारत लिखा था वेद व्यास जी ने। तो आपको यहां पर बस लिख देना है वेद व्यास। कहां लिखना है, कह को हटा करके, कह को हटा करके वेद व्यास लिख देंगे, उत्तर हो जाएगा। वेदाह कति संति, वेदाह माने वेद, कति माने कितने, संति माने हैं, वेद कितने हैं। तो देखिए वेदाह चत्वारः संति, वेद कितने हैं, 4 हैं। आर्य भाषाणाम जननी कह अस्ति, आर्य भाषाणाम माने आर्य भाषाओं की, जननी माने माता, कह माने कौन, अस्ति माने है। तो कह को हटाना है, उत्तर लगाना है। तो आर्य भाषाणाम जननी संस्कृत भाषा अस्ति, आर्य भाषाओं की जननी माने माता संस्कृत भाषा है। कस्य व्याकरणम सुनिश्चितम अस्ति, कस्य माने किसका, व्याकरणम माने व्याकरण, सुनिश्चितम माने निश्चित, अस्ति माने है। तो देखिए संस्कृतस्य व्याकरणम, अब कस्य को हटाना है, संस्कृतस्य लगाना है। तो संस्कृतस्य व्याकरणम सुनिश्चितम अस्ति, संस्कृत का व्याकरण सुनिश्चित है। ठीक है, आगे चलिए और प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न क्या क्या है। लिखा है हंसराजः कस्यै वरम अददात। एक बात याद रखना है कि आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका में जो जो पाठ हैं मैंने वो अपने चैनल पे वीडियो में पढ़ा दिया है। उन पाठों को आपको निश्चित एक बार पढ़ लेना है। जब उन पाठों को एक बार आप पढ़ लेंगे तो कहानी की तरह वो पाठ याद हो जाएंगे, तो आपको परीक्षा में बहुत काम देंगे। ठीक है, इसलिए उन पाठों को ध्यान से पढ़िए। देखिए इन प्रश्नों का उत्तर भी आपको वहीं से मिलेगा। हंसराजः कस्यै माने किसको, वरम माने वर, अददात माने दिया। हंसराज किसको वर दिया। तो देखिए कस्यै हटाना है और उत्तर लगाना है। तो हंसराजः स्वदुहितायै वरम अददात, हंसराज ने अपनी दुहिता माने बेटी को वर दिया। का मयूरम पतिम अचिनोत, का माने कौन, मयूरम माने मोर को, पतिम माने पति, अचिनोत माने चुना। किसने मयूर मोर को पति चुना। तो देखिए हंस पोतिका मयूरम पतिम अचिनोत, हंस पोतिका ने मयूरम माने मोर को पति चुना। कह माने कौन, पक्षौ माने पंखों को, प्रसारे माने फैला करके, नर्तितुम आरब्धवान माने नाचना शुरू कर दिया। तो कौन पंखों को फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। तो देखिए कह के स्थान पर उत्तर हो गया मयूरः। अब बाकी सब वही लिख दीजिए। तो मयूरः पक्षौ प्रसार्य नर्तितुम आरभत, मोर पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। राजहंसः या हंसराजः कस्मै दुहितरम अददात, हंसराज ने या राजहंस ने किसको बेटी दे दिया। तो राजहंसः हंसपोतकाय दुहितरम अददात, हंसराज ने हंसपोतक को, दुहितरम माने बेटी, अददात माने दे दिया। हंसराजः हृष्टमानसः कुत्र अगच्छत, तो हंसराज खुशी मन से, कुत्र माने कहां, अगच्छत माने गया। तो देखो कुत्र को हटाना है, उत्तर लगाना है। तो हंसराजः हृष्टमानसः स्वगृहम अगच्छत, हंसराज खुशी मन से अपने घर चला गया।
ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं और प्रश्नों को। और क्या क्या प्रश्न है देखिए, यहां पर है कतयः आश्रमाः सन्ति। कतयः माने कितने, आश्रमाः माने आश्रम, सन्ति माने होते हैं या हैं, कितने आश्रम होते हैं। तो कतयः को हटा के उत्तर लगा दिए, चत्वारः आश्रमाः सन्ति, 4 आश्रम हैं। कः एकः एव अस्ति। कः माने कौन, एक ही है। तो देखो कह कम माने कौन, तो यहां उत्तर लगा दिए ईश्वरः। तो ईश्वरः एकः एव अस्ति, ईश्वर एक ही है। आगे देखिए, चतुष्पदाः माने 4 पैर वाले। कम माने किसको, राजानम माने राजा, अकुर्वन माने बनाए। 4 पैर वालों ने किसको राजा बनाया। तो देखो उत्तर, कम को हटाना है, उत्तर लगाना है। तो चतुष्पदाः एकम सिंहम, एकम सिंहम राजानम अकुर्वन, एक शेर को राजा बनाए। यहां ह के ऊपर बिंदी कर लीजिएगा। तो 4 पैर वालों ने एक शेर को राजा बनाया, याद रखना है। मत्स्याः कम राजानम अकुर्वन, मत्स्याः माने मछलियों ने, कम माने किसको, राजा बनाया। तो मत्स्याः आनंद मत्स्यम, अब कम के स्थान पर आनंद मत्स्यम लिख देना है। तो मछलियों ने आनंद नामक मछली को राजा बनाया। हंस पोतिका कस्य दुहिता आसीत। हंस पोतिका कस्य माने किसकी, दुहिता माने बेटी, आसीत माने थी। हंस पोतिका किसकी बेटी थी। तो देखिए, हंस पोतिका सुवर्ण राज हंसस्य, कस्य को हटा करके सुवर्ण राज हंसस्य लिख देना है। दुहिता आसीत, हंस पोतिका सुवर्ण राज हंस की बेटी थी। शकुनी गणाः कम राजानम अकुर्वन। शकुनी गणाः माने पक्षियों ने, कम माने किसको, राजानम माने राजा, अकुर्वन माने बनाया। पक्षियों ने किसको राजा बनाया। तो कम को हटाना है, उत्तर लगाना है। तो शकुनी गणाः सुवर्ण हंसम राजानम अकुर्वन। तो पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। देखिए कितना आसान है उत्तर देना। यदि आप एक बार इसको ध्यान से देख लेते हैं तो फिर यह आपको परीक्षा के लिए तो याद हो ही जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे अगले प्रश्नों पर। देखिए लिखा है ऋषयः केशाम वाचम राक्षसीम आहुः। ऋषियों ने केशाम माने कैसी, वाचम माने वाणी को, राक्षसीम माने राक्षसी, आहु माने कहा है। ऋषियों ने कैसी वाणी को राक्षसी कहा है। तो ऋषयः, अब जो केशाम को हटाना है, उन्मत्त लगा देना है। तो ऋषयः उन्मत्त वाचम राक्षसीम आहु। ऋषियों ने उन्मत्त वाणी को राक्षसी कहा है। महर्षेः दयानंदस्य पितुः नाम किम आसीत्। महर्षि दयानंद के पिता का क्या नाम था। तो महर्षेः दयानंदस्य पितुः नाम श्री कर्षण तिवारी आसीत्। महर्षि दयानंद के पिता का नाम श्री कर्षण तिवारी था। ठीक है, अब आ जाएगा कि महर्षेः दयानंदस्य बाल्यकाले किम नाम, बचपन में क्या नाम था। तो आप लिखेंगे कि मूलशंकरः। महर्षेः दयानंदस्य बाल्यकाले मूलशंकरः नाम आसीत्, ऐसे लिख देंगे। आगे देखिए, महर्षेः दयानंदस्य जन्म कुत्र अभवत्। महर्षि दयानंद का जन्म कुत्र माने कहाँ, अभवत् माने हुआ था। महर्षि दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो महर्षेः दयानंदस्य जन्म सौराष्ट्र प्रांते टंकारा ग्रामे। सौराष्ट्र प्रांते माने गुजरात प्रांत में, टंकारा ग्रामे माने टंकारा गांव में, अभवत माने हुआ था। शिवरात्रेः उत्सवः केन नामना प्रसिद्ध अभवत्। शिवरात्रि का उत्सव केन माने किस, नामना माने नाम से, प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध, अभवत माने हुआ। शिवरात्रि का उत्सव या पर्व किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो शिवरात्रेः उत्सवः ऋषि बोधोत्सवः नामना प्रसिद्ध अभवत्।
शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोधोत्सव नाम से प्रसिद्ध हुआ। दयानंदस्य भगिनी कथम पंचत्वम गता। दयानंद की भगिनी माने बहन, कथम माने कैसे, पंचत्वम माने मृत्यु को, गता माने प्राप्त हुई। दयानंद की बहन कैसे मृत्यु को प्राप्त हुई? तो दयानंदस्य भगिनी माने बहन विसूचिकया, विसूचिकया माने चेचक से, पंचत्वम गता माने मृत्यु को प्राप्त हो गई अर्थात मर गई। महर्षे दयानंदस्य गुरु कह आसीत। महर्षि दयानंद के गुरु कह माने कौन, आसीत माने थे। तो महर्षे दयानंदस्य गुरु विरजानंद आसीत। महर्षि दयानंद के गुरु विरजानंद थे। ठीक है, ये आप एक बार भी अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्नों पर। सुखार्थिनः किम त्यजेत। सुख चाहने वाले, सुखार्थिनः माने सुख चाहने वाले, किम माने क्या, त्यजेत माने त्याग देना चाहिए। सुख चाहने वालों को क्या त्याग देना चाहिए? तो सुखार्थिनः विद्याम त्यजेत। सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी किम त्यजेत। विद्यार्थी माने विद्या चाहने वाले, किम माने क्या, त्यजेत माने त्याग दें। भाई विद्या जो चाहते हैं वो क्या त्याग दें? तो विद्यार्थी सुखम त्यजेत। विद्यार्थी लोग क्या छोड़ दें? सुख छोड़ दें। यदि विद्या चाहते हैं तो आपको सुख को छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको विद्या मिलेगी। धीमताम कालः कथम गच्छति। धीमताम माने बुद्धिमानों का, कालः माने समय, कथम माने कैसे, गच्छति माने जाता है, बीतता है। बुद्धिमानों का समय कैसे बीतता है? तो धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। काव्य शास्त्रों को विनोदेन माने पढ़ने से, गच्छति माने बीतता है। मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति। मूर्खों का समय कैसे बीतता है? तो मूर्खाणाम कालः व्यसनेन माने नशा करने में, निद्रया माने सोने में, अकलहेन माने झगड़ा करने में, वा माने या, गच्छति माने बीतता है। तो मूर्खों का काल समय नशा करने में, सोने में या झगड़ा करने में बीतता है। सर्वधन प्रधानम किम धनम अस्ति। सर्वधन प्रधानम माने सभी धनों से प्रधान, किम माने क्या, धनम माने धन, अस्ति माने है। सभी धनों में प्रधान धन क्या है? तो सर्वधनम प्रधानम विद्या धनम अस्ति। सभी धनों में प्रधान विद्या धन है। के न्यायात पथात पदम न प्रविचलन्ति। ये पथात यहां पथः रहेगा। ठीक है, पथः माने पथ से, रास्ते से। तो धीराह न्यायात पथात, यहां आप पथः कर लीजिएगा, ये नहीं रहेगा। पथः माने पथ से, रास्ते से। के कौन न्याय के रास्ते से विचलित नहीं होते हैं, डगमगाते नहीं हैं? तो धीराह, जो धीर लोग होते हैं, न्याय के पथ से पदम न प्रविचलन्ति, एक पद भी, एक कदम भी डगमगाते नहीं हैं। ठीक है, आगे चलिए और देखते हैं और आगे क्या प्रश्न है। देखिए लिखा है पंचशीलम। पंचशीलम कीदृशाः सिद्धांताः सन्ति। पंचशील कीदृशाः माने कैसे, सिद्धांताः माने नियम, सन्ति माने हैं। तो पंचशील शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांताः सन्ति। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है, नियम है। पंचशील सिद्धांताः कस्मिन् युगे प्रयुक्ताः आसन्। पंचशील सिद्धांत कस्मिन् माने किस, युगे माने युग में, प्रयुक्ताः माने प्रयुक्त, आसन माने हुए थे। तो पंचशील सिद्धांताः, कस्मिन् को हटा करके बौद्ध युगे लिख देना है। तो बौद्ध युगे प्रयुक्ताः आसन। पंचशील सिद्धांत बौद्ध युग में प्रयुक्त हुए थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। कौ देशौ माने कौन दो देश, बौद्ध धर्मे माने बौद्ध धर्म में,
निष्ठावंतौ माने निष्ठा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। तो चीन भारत देशौ बौद्ध धर्मे निष्ठावंतौ। तो चीन और भारत देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। मदन मोहन मालवीयस्य जन्म कुत्र अभवत्। मदन मोहन मालवीय का जन्म कुत्र माने कहाँ हुआ, तो कुत्र को हटाइए, उत्तर लगाइए। तो मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयाग नगरे अभवत्। मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग नगर में हुआ था, जिसको इलाहाबाद कहते हैं आज। श्री मालवीयस्य पितुः किम नाम आसीत्। श्री मालवीय के पिता का क्या नाम था, तो श्री मालवीयस्य पितुः नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय आसीत्। श्री मालवीय के पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय था। आगे, प्राणी सेवा कस्य स्वभावः आसीत्। प्राणियों की सेवा करना किसका स्वभाव था, तो प्राणी सेवा मालवीयस्य स्वभावः आसीत्। प्राणियों की सेवा करना मालवीय जी का स्वभाव था, वो हर प्राणी की सेवा करते थे। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि कवि कथम अरोदित। कवि माने कवि, कथम माने क्यों, अरोदित माने रोया। कवि क्यों रोया, तो कवेह रोदनस्य कारणम दरिद्रता आसीत्। कवि के रोदन का कारण दरिद्रता था। दरिद्रता माने गरीबी थी। दीन वदना का आसीत। दीन माने दुखी, वदना माने मुख वाली, का माने कौन, आसीत माने थी। तो का को हटा के उत्तर लगाना है। तो दीन वदना कवेह भार्या आसीत। कवि की भार्या माने पत्नी थी। दीन वदना दुखी मुख वाली थी। दानव वैरी कह अस्ति। दानवों के वैरी माने शत्रु, कह माने कौन, अस्ति माने हैं। तो दानव वैरी विष्णु अस्ति। कह के स्थान पर विष्णु लिख दीजिए, उत्तर हो गया। भोजः कालिदासः किम कर्तुम प्राह। भोज ने कालिदास को क्या करने के लिए कहा, तो भोजः कालिदासम प्रभात वर्णनम कर्तुम प्राह। किम के स्थान पर क्या लिख दिए, प्रभात वर्णनम। तो भोज ने कालिदास को प्रभात वर्णन करने के लिए कहा। अब देखिए, प्राची कीदृशी अभवत। प्राची माने पूरब, कीदृशी माने कैसी, अभवत माने हो गई। तो पूरब दिशा कैसी हो गई, तो प्राची पिंगा अभवत। प्राची माने पूरब दिशा, पिंगा माने पीली, अभवत माने हो गई। शिवस्य अर्धम भागम कया आहरत। शिवस्य माने शिव का, अर्धम माने आधा, भागम माने भाग, कया माने किसने, आहरत माने हरण कर लिया, ले लिया। तो शिवस्य अर्धम भागम गिरिजया आहरत। शिव का आधा भाग गिरिजया माने पार्वती ने, आहरत माने ले लिया। ठीक है, इस प्रकार विद्यार्थियों आपका ये जो प्रश्न वाला वीडियो था ये समाप्त हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप इसको ध्यान से देखते हैं तो देखिएगा आपको इनमें से जरूर कोई न कोई प्रश्न परीक्षा में आएगा और आप उसका उत्तर लिख देंगे।